हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज का जो वीडियो है ये बेसिकली मलेशिया के बारे में है कि जो नया अपडेट आया है मलेशिया को लेके कि वहाँ पे जो वीज़ा है वो बिल्कुल फ्री हो गया है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से इस न्यूज़ को सुन रही थी, बट मैं तब तक का वेट कर रही थी जब तक इसका प्रॉपर नोटिस या इन्फॉर्मेशन एकदम आ ना जाए। बिकॉज न्यूज़ तो हम सुन रहे थे लेकिन कोई प्रॉपर नोटिस इसका किसी भी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया था। पर अब फाइनली वो आ चुका है, तो आपका जो वेट है, वो इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। और अब हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि अगर आप लोग मलेशिया जाना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अदर देन वीज़ा, क्योंकि वीज़ा तो फ्री हो चुका है, तो फिर भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग को अभी स्क्रीन पे एक प्रॉपर नोटिस दिखेगा जो कि साइड में मैं यहाँ पे लगा दूंगी, और जिसके बारे में जो कि पूरा आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि आप आखिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को फिल करना है एंड कौन कौन से चीज़ों को आपको जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना है। ठीक है, तो साइड में आप लोग को दिख रहा होगा एक स्क्रीन पे एक इमेज। तो ये बेसिकली नोटिस है जो कि इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन वीज़ा एग्जेम्पशन फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स है। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे यहाँ पे जो लाइन में लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेटमेंट है कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट होल्डर्स ट्रैवलिंग टू मलेशिया फ्रॉम 1 December 2023 अंटिल 31 December 2024 आर एलिजिबल फॉर वीजा फ्री एंट्री इनटू मलेशिया विच परमिट्स अ स्टे ऑफ अप टू 30 days फॉर ईच एंट्री एंड विजिट टू द कंट्री। यानी कि 1 दिसंबर 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक वीज़ा जो है मलेशिया का वो एग्जेम्प्ट हो गया है। अब 1 साल तक कोई भी वीज़ा नहीं लगेगा किसी भी इंडियन सिटीजन को मलेशिया जाने में। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो वीज़ा है आपका, सेकंड चीज़ में ये लिखा हुआ है कि जो वीज़ा है आपका 1 साल का जो फ्री हुआ है, उसमें अगर आप जिस भी दिन चाहते हो उस दिन के बाद आप वहाँ पे अप टू 30 days स्टे कर सकते हो विदाउट वीज़ा, यानी कि वीज़ा फ्री। अगर आपको वहाँ स्टे करना है तो आप सिर्फ 30 days तक ही स्टे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इन दिस रिगार्ड इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर द फुलफिलमेंट ऑफ द क्राइटेरिया एंड प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। और उसी के वजह से, क्योंकि वीज़ा तो फ्री हो गया लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, वो सारे इंडियन सिटीजन को जो भी मलेशिया आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट घूमने के लिए उनको देना होगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाना होगा। और वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, उसके आगे ये भी लिखा है ड्यूरिंग द सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन स्क्रीनिंग एट द पोर्ट ऑफ एंट्री। यानी कि आपको कब दिखाना है ये सारा डॉक्यूमेंट, जब आपका इमिग्रेशन होगा और आप स्क्रीनिंग, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए जब जाओगे, वहाँ जाके आपको ये सारे जो डिटेल्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको दिखाने होंगे। ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट क्या क्या है ये इस पे आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो कहता है द पासपोर्ट वैलिडिटी मस्ट बी एटलीस्ट 6 months, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो 6 महीने तक एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उसका वैलिडिटी जो है वो 6 महीने तक का एटलीस्ट होना चाहिए, उसके पहले वो एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को पहले आपको इंश्योर करना है। दूसरा पॉइंट है कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट टिकट। ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हो तो आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि आपका रिटर्न फ्लाइट भी है, तो आपको राउंड ट्रिप करना होगा। अब जब भी आप फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे हो उस टाइम पे आपको राउंड ट्रिप करना होगा। नेक्स्ट है कंफर्म होटल बुकिंग। जो भी होटल में आप स्टे करोगे उसका आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन देना होगा कि आप कौन से होटल में कितने ड्यूरेशन तक स्टे कर रहे हो। बट यहाँ पे अगेन ये चीज़ स्पेसिफाई नहीं किया है कि आप मान लीजिए कि 1 हफ्ते के लिए अगर जा रहे हैं तो उस पूरे 1 हफ्ते में अगर आप 4 होटल्स में रह रहे हैं तो क्या आपको चारों का डिटेल देना होगा या फिर किसी एक का ही डिटेल से काम चल जाएगा, इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। बट सेफर साइड के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप क्या कीजिए कि जितने भी आपके, ऑब्वियसली जब आप बुक कर रहे हो तो आप जितना भी बुक किए हो उन सब का डिटेल उनको दे दो। ठीक है, एक PDF में अटैच कर लो और उसका हार्ड कॉपी ले जाके वहाँ पे उनको दिखा दो कि हम ये इस होटल में कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल प्रोविजन। यानी कि आपको सफिशिएंट फंड दिखाना होगा कि आपको आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है या नहीं है, जिससे कि आप मलेशिया को एज अ टूरिस्ट वीज़ा, जब आप टूरिस्ट एज अ जा रहे हो तो आपके पास उतना फंड होना चाहिए कि आप वहाँ पे 1 हफ्ते तक घूम लो। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आपको कितना फंड होना चाहिए आपके पास। तो बेसिकली अगर आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आपको आपके अकाउंट में 40,000 रुपीज होना चाहिए। ठीक है, मैंडेटरी है आपके अकाउंट में इतना सफिशिएंट फंड, या उससे ज्यादा हो सकता है बट उससे कम मत रखना। ठीक है, 40,000 तक रखना। ये चीज भी ये लोग मेंशन नहीं किए हैं इस नोटिस में कि एटलीस्ट होना कितना चाहिए।
पर ऑन अ सेफर साइड आपको 40,000 रुपीज रखना चाहिए, जिसको कि अगर हम इसकी डॉलर में बात करें तो आपको $480 अपने पास रखना होगा। एंड अगर इसके हम मलेशियन रिंगिट में कन्वर्ट करके बात करें तो मलेशियन रिंगिट में आपके पास होना चाहिए टोटल 2,246 रिंगिट। ठीक है, तो आप समझ लीजिए, अपने हिसाब से आप करेंसी देख लीजिए जो भी आपको सूटेबल लगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंपल्सरी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द मलेशियन digital arrival card MDAC 3 days prior to the arrival date. The online MDAC form for international travelers are available via। ठीक है, तो एक लिंक दिया हुआ है एंड ये आपको कंपलसरी भरना ही भरना है। MDAC फॉर्म है ये मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड कि आप वहाँ पे जा रहे हो, ये आपको ऑनलाइन भरना है। इसका लिंक दिया हुआ है, तो ये लिंक आप यहाँ से नहीं खोल सकते, तो हम अभी आप लोग को उस वेबसाइट पे लेके जाते हैं और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करोगे, आप लोग डायरेक्टली आपको वो वेबसाइट वाला लिंक जो है वो खुल जाएगा ना, आपको वो इंटरफेस दिख जाएगा MDAC का। ठीक है, फॉर्म वाला, उसको आपको कैसे भरना है वो हम आप लोग को भी बता देते हैं। ठीक है, और आप लोग को हम दिखा देते हैं कि आपको किस तरीके से इसको फॉर्म को भरना है। तो देखिए स्क्रीन पे जब आप लोग गए होंगे तो आप लोग को यहाँ पे मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड दिख रहा है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल द ट्रैवलर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर MDAC बिफोर अराइविंग टू मलेशिया। आप जिस दिन जा रहे हो, आपका जो अराइवल डेट है मलेशिया में, उसके 3 दिन पहले आपको ये MDAC फॉर्म भरना है। ठीक है, और उसके बिल्कुल कंपलसरी है, आपको स्किप नहीं करना, आपको 3 दिन पहले ये भरना है। एंड अभी हम आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे लेके चल जाते हैं रजिस्टर पे। आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, आपके पास ये इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, जिसमें कि आपको आपका नेम लिखना है। नेम में आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, जो कुछ भी सब एक साथ लिखोगे। यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया लास्ट नेम तो अलग से, तो आपको एक ही नेम में अपना जो भी जितने भी आपके मिडिल हैं, फर्स्ट हैं, लास्ट हैं, सारे कुछ आप इसी में लिख दोगे। नेक्स्ट आपको पासपोर्ट नंबर लिखना है कि आपका पासपोर्ट नंबर क्या, जो कि मेंशन्ड होता है ऊपर में, वो आपको लिखना है। देन आपको नेशनैलिटी लिखना है, जिसमें आपको ऑटोमेटिक सिंगापुर डाल के दिया हुआ है, पर इसमें आपको अपना नेशनलिटी लिखना है। अगर आप इंडियन हो तो आप इंडियन ही लिखोगे। एंड देन डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। देन सेक्स है तो सेक्स में आपको बताना है कि आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर हो, तो वो आपको फीमेल, अच्छा आपको सिर्फ मेल एंड फीमेल का ऑप्शन है तो आप मेल एंड फीमेल लिखोगे। फिर है डेट ऑफ पासपोर्ट एक्सपायरी, आपको अपना पासपोर्ट के एक्सपायरी डेट को भी मेंशन करना है, बिकॉज आपका मेंशन था नोटिस में कि 6 महीने के पहले तक का वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, तो आपको उसका भी एक्सपायरी डेट मेंशन करना होगा। अपना ईमेल एड्रेस देना होगा, फिर कंफर्म ईमेल एड्रेस देना होगा, फिर कंट्री और रीजन कोड देना होगा कि जो आपकी कंट्री है, अगर इंडिया है तो आप इंडिया लिखोगे। ठीक है, मोबाइल नंबर आपको अपना देना होगा। रीजन कोड जो होता है, जैसे हमारा इंडिया में जो है वो 91 होता है, तो आप 91 दोगे। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे कंफर्म कंट्री एंड रीजन कोड देना है, तो कंफर्म कंट्री में क्या दोगे, अगेन आप इंडिया ही दोगे। एंड कंफर्म मोबाइल नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर दे दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन है दिया हुआ, जिसमें आपको लिखना है प्लीज नोट दैट योर ट्रिप मस्ट बी विद इन 3 days इंक्लूडिंग द डेट ऑफ सबमिशन। हाँ, जिस दिन आप सबमिट करोगे आपको ये चीज इंश्योर करना है कि आप 3 दिन पहले सबमिट करो, 3 दिन में आपका ये ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। तो डेट ऑफ अराइवल कौन सा है वो आपको मेंशन कर देना है कि आप किस दिन एग्जैक्टली मलेशिया में पहुंच रहे हो। कोई फ्लाइट टिकट नहीं है, किस दिन आप लैंड कर रहे हो मलेशिया में, जिस दिन आपका इमिग्रेशन प्रोसेस होगा, जब आप एयरपोर्ट पे मलेशिया के लैंड कर जाओगे, उस दिन का आपको यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल लिखना है। देन है आपका मोड ऑफ ट्रैवल, आप किस तरीके से ट्रैवल करके आ रहे हो। लाइक आपके पास ऑप्शन है एयर, लैंड एंड सी, आप लैंड के थ्रू आ रहे हो, सी के थ्रू, या फिर आप फ्लाइट के थ्रू आ रहे हो, वो सब आपको लिखना है। डेट ऑफ डिपार्चर, आप कब वहां से निकल जाओगे, इस चीज का भी आपको डेट मेंशन करना है। इसीलिए आपको बोला गया था कि आपको हमेशा इसका रिटर्न टिकट भी आपके पास होना चाहिए, ताकि आप इसमें भी मेंशन कर सको कि आपका डेट ऑफ डिपार्चर क्या है। एंड लास्ट है लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन। लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन में आपको मेंशन कर देना है कि आपका आप कहाँ से आप डायरेक्टली ट्रैवल करते हुए आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना इंडिया मेंशन कर देना है कि आप इंडिया से डायरेक्टली आ रहे हो। अगर आप कहीं और से आ रहे हो तो आपको उस जगह का नाम लिखना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली इंडिया से मलेशिया जा रहे हो, मलेशिया से इंडिया आओगे, आपको इंडिया मेंशन करना है। अगर आप इंडिया के थ्रू कहीं और से तब मलेशिया जा रहे हो, तो आपको अपना लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन मेंशन करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। एंड याद रखना, इसको आपको 3 दिन पहले ही
सबमिट कर देना है। इतना ही था गाइज इस चीज में। यहाँ पे आपको आई होप कि कहीं पे कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि आपको किस तरीके से आपका करना है, लाइक जो भी प्रोसेस है आफ्टर वीजा एग्जाम्शन, तो आपका क्या प्रोसेस है वो सारा मैंने आपको समझा दिया। अभी अगर आप फिर भी आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट है, आप लोग मुझे कमेंट में मेंशन करो, मैं आपको समझाऊंगी। एंड अगर आप लोग चाहते हो तो हम आप लोग के लिए एक वैसा वीडियो भी लेके आ सकते हैं जहाँ पे हम आप लोग को फ्लाइट का सारा बुकिंग्स वगैरह जो है वो दिखा देंगे कि कैसे आप फ्लाइट का बुकिंग कर सकते हो, इंटरनेशनल फ्लाइट का, और उसका क्या क्या प्रोसीजर एंड पॉलिसीज होता है जो आपको गाइडलाइंस फॉलो करना होता है। तो ये चीज को भी हम आप लोग को शेयर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करो कि और भी किस टाइप का वीडियो आप लोग को चाहिए है। एंड अगर कहीं पे कोई डाउट है तो मुझे वो भी बताओ। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।